अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों तक एक ख़ास रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से आप सब लोगों ने गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले ये खबर सुनी ही होगी कि ब्लॉक दाली उद्यानपुर की पंचायत अल उगाद के जो सरपंच थे उन्हें अपने ओहदे से बर्खास्त किया गया है और उन पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाने वाले उनके सारे 7 मेंबर थे, जिन 7 मेंबरों ने उनके खिलाफ वोट देकर नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवाया और सरपंच को बर्खास्त करवाया। इस पूरे मामले की छानबीन करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा और काफी दिनों के बाद आपके सामने आ रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप तक पूरी और सच्ची रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जितनी मेरे तक पहुंची है रिपोर्ट वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि यह पूरा मामला किस तरीके से अमल में लाया गया और सरपंच को किस तरीके से ओहदे से बर्खास्त किया गया है। तो इस तमाम हवाले से आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से जब बातचीत हुई तो 14 मई 2022 को उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके 7 मेंबरों के जरिए से किया गया और उसके बाद फिर हमारी बातचीत हुई जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान सुरेश शर्मा जी हैं, जो उगाद के हैं, अल उगाद उसी पंचायत से हैं। उन्होंने इस मामले में जो बात बताई है कि किन किन वजूहात की बुनियाद पर सरपंच को जो है बर्खास्त करना पड़ा। अब हकीकत क्या है या क्या वही सच है, वो फिलहाल आप लोगों के सामने है। जिस तरीके से सुरेश शर्मा जी ने बताया है, उन्होंने खास तौर पर इन तमाम चीजों के हवाले से बातचीत की है कि कैपेक्स था, 14 FC पैसा था, पार्क्स MG नरेगा की थी, ब्लॉक डेवलपमेंट के अंदर जितने भी किए गए काम थे उनमें सरपंच जो है अपने ब्लड रिलेशन में ही उन तमाम चीज़ों को रखवाता था जिससे उसे काफ़ी फायदा उससे होता था और बाकी पंचायत को छोड़ता था। ऐसा इस तरीके के काफ़ी सारे इल्ज़ामात उन पर थे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वो पंचायत के लोगों के साथ मिसबिहेविंग करते थे और अपने मेंबरों के साथ मिसबिहेविंग करते थे। साथ ही साथ उन्होंने सबसे पहले ये बात की है कि जो सरपंच थे, सरपंच 1 साल तक तकरीबन या 6 महीने तक साल के पहले बहुत अच्छी तरीके से चले। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उस साल उनकी बड़ी तारीफ भी होती रही, यहाँ तक कि जिला इंतजामिया के जरिए से भी उनकी तारीफ होती रही। लेकिन जैसा ही दूसरा साल आता है उसके बाद से जो है मामला थोड़ा सा उलट गए। अब इस तरीके की जो पूरी बात है, सुरेश शर्मा जी क्या कह रहे हैं ये पूरी बात आप उन्हीं से सुनिए, उसके बाद आप मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे और मैं आपको इसके अलावा भी सरपंच के साथ ली गई जानकारी भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये दोनों तरफ के पक्ष मैंने लाए हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर आप नतीजे तक पहुंचिए कि किस तरीके से जो है सरपंच को हटाया गया। क्या वाकई सरपंच हटाने के काबिल था? अगर था तो क्या सही तरीके से हटाया गया या गलत तरीके से? तो इन तमाम चीजों को आप खुद फैसला करेंगे। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए इदरीस भाई, जब ये नया इलेक्शन हुआ सरपंची और पंचायत का यहाँ पे, तो हम लोगों की आपसी कलेश की वजह से ये सरपंच बन गया। लेकिन 6 महीने तक इसने काम काज लोगों के साथ अच्छे किए, ठीक चलता रहा और हर जगह पे हम इसकी तारीफ़ करते रहे। लेकिन ये तारीफ़ इसको रास नहीं आई। 6 महीने के बाद 14 FC का जब 50-60 लाख रुपए का बजट हर पंचायत को आया और इसने वहीं से करप्शन स्टार्ट कर दी। इवन कि हर साल जब कोई मटेरियल का पैसा या कोई 14 FC का पैसा कहीं जगह लगता तो ये मुलाजमों को बेहला फुसला करके लाता था और बाद में 60-60, 50-50% ये लोगों से कमीशन लेके और लोगों से कमीशन लेने के बाद डिपार्टमेंट के नाम पे और साल के बाद मुलाजमे को ट्रांसफ़र करा के वहाँ से ब्लैकमेलिंग करके पूरा पैसा खुद हड़पता था, जिसमें पूरा साथ इसका भाई मोहम्मद हफीज़ क्या मतलब फयाज़ अहमद मागरे देता था। इसी की वजह से पंचायत में पूरा बहरान हो गया। कैपेक्स का प्लान हो, 14 FC का हो, मनरेगा का हो, लोग काम तो पूरा करने लगे ग्राउंड में, लेकिन लोगों को ना मिस्त्री मिलने लगा ना उनको मटेरियल मिलने लगा और उसके बाद उन्होंने मेंबरों पर प्रेशर बनाया पब्लिक ने और ये मेंबरों को डरा के, डिपार्टमेंट को डरा के पूरा पैसा खुद लेने लगा। उसके बाद जब इसने प्रेशर बनाए तो मेंबर मजबूर हो गए लोगों को जवाब देने में और उधर से जाके लोगों के साथ ये उल्टा सीधा बोल के नहीं जी ये मेंबर करते हैं, ये करते हैं। तो अदरवाइज़ जब पब्लिक ने वहाँ इंक्वायरी की कि इसका सारा जो टेकरा इसके सर पे जब फूटा जब पूरी जो चार्जेस इसके ऊपर लगे, मिसबिहेव, डंडा लेके इसके भाई और ये लोगों को हमला करने लगे ग्राम सभाओं में। इवन के आपके चैनल पे एक बार आपने वो वीडियो चलाई थी, इवन इसने बेचारे कुछ शरीफ लोगों ने जब हम ही लोगों ने उसमें मैं भी था ऑब्जेक्शन उठाई कि ये सीधे रास्ते पे चलो, आप ये गलत काम कर रहे हो और उसने एक ऐसा एलिगेशन
मुझ पर लगाया था कि बीजेपी का मंडल प्रधान पार्टी के लिए 1.5 लाख रुपए मांगता है। वो 1.5 लाख रुपए इसके पास कोई फिर भी कुछ सामाजिक और सियासी लोग बीच में इसने डाले और दूसरे दिन मेरे से माफ़ी मांगी और इसने कहा था कि मैं मीडिया में आके ये बयान दूंगा कि मेरे से गलती हुई। आज की डेट तक इसने वैसा कुछ नहीं किया और अब इसकी जो करप्शन सामने आ गई पूरी, और हमारे जो बीडीसी चेयरमैन है शबीर अहमद न्यायिक साहब, उनके सामने ये मेंबरों ने पूरा पेश किए सबूत। जिन लोगों के खातों में उसने पैसे डाले थे, वो मिसबिहेविंग जो इसके ऊपर लगाया गया था, वो सारे सबूत पेश होने के बाद साथ के साथ मेंबरों ने इसके खिलाफ जो आत्म एतहाद का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इसके खिलाफ पास हुआ और इसको सरपंची से बरतरफ किया गया। देखो इदरीस भाई, पहले साल का मटेरियल जो आलोगात पंचायत में वो ऑनलाइन ही नहीं हुआ था। सच्चाई वाली बात जो है, पहला जो साल इसने काटा उस साल का मटेरियल आलोगात पंचायत में ऑनलाइन ही नहीं हुआ, वो कोई पैसा निकला ही नहीं है। लेकिन बाकी के 2 साल का जो मटेरियल ऑनलाइन हुआ उसमें कोई भी मेंबर अपना वेंडर नहीं है। अदरवाइज जो मेंबर थे भी बेचारे 1-2 वेंडर मेंबर नहीं थे वो, बल्कि उनके कोई होंगे क्लोज। और ग्राम सभा में फर्स्ट रूल में इसने उनको पास किया, ग्राम सभा में उसी ने उनको वेंडर बनाया है। और जब इसी के वेंडर बनाए हुए इनको कहीं से प्रेशराइज करा के दबदबा लड़ाई झगड़े से उनसे पैसे लेके उसके चेक गए हैं इसके अकाउंट में। उन मेंबरों ने जब इसको पैसा दिया तो वो बाई कैश या बाई कैश नहीं दिया, बाई चेक दिया है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, वो प्रूफ करे कि ये इन मेंबरों ने खाया है, ऐसा कुछ नहीं है। मेंबरों के पास पूरे प्रूफ हैं कि हमने पैसा जो अगर उनके खाते में किसी वेंडर के खाते में आया भी हुआ है तो उसका चेक किसने लिया हुआ है और डिपार्टमेंट के नाम पे लिया है। और डिपार्टमेंट में बिल्कुल ईमानदार लोग जो वहाँ पे काम करते थे, हमारा GRS था सजाद, ऑनेस्ट आदमी, हमारे बरकत साहब थे VLW, ऑनेस्ट आदमी। डिपार्टमेंट में आजकल मुलाजिम फूक फूक के कदम डाल रहा है क्योंकि ऊपर से सरकार सख्त है। डिपार्टमेंट के पीछे विजिलेंस है, हर चीज़ है, और कुछ ऐसे ब्लैकमेलर भी है, और कुछ लोग तो ऐसे अपने क्या मुफाद के पीछे, मुलाजमे के पीछे तो वैसे ही पड़े रहते हैं। इसलिए आजकल कोई भी मुलाजिम इतना करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इसने बड़े ऑनेस्ट लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन झूठ में दबाव लगा के, और ये तो डिपार्टमेंट को साल के बाद ही ट्रांसफ़र कर देता था वहाँ से, वो सरपंच था। आज जब इसके सारे के सारे प्रूफ आपके सामने हैं, इसको सरपंची से बरतरफ किया गया है। और मैं कहूँगा लास्ट में कि जिस दिन इसको सरपंची से बरतरफ किया गया उसी दिन यहाँ डोडा में बारिश भी शुरू हो गई और कंटिन्यू तब से बारिश आ रही है। मैं कल कोई मैसेज कर रहा था ग्रुप में कि यार, मैंने कहा यार इसका ग्रुपों में चर्चा भी नहीं करो, नहीं तो बारिश बंद हो जाएगी। तो आपने पूरी एक तरफा रिपोर्ट सुनी जिसमें सुरेश शर्मा जी ने आपको पूरा मामला बताया कि सरपंच को किन बुनियादों पर हटाने की जरूरत पड़ी और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों जो है पास कराने की कोशिश की गई। अब इस हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, सरपंच के साथ बात करने के बाद मेरे पास कुछ एविडेंसेस भी आए हैं जिसमें साफ तौर से एक ऐसी दलील सामने आई है जिसमें कहीं ना कहीं पंचायती राज एक्ट की, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या पंचायती राज के अंदर जिस तरीके से BDC चेयरमैन वगैरह है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से इस रूल्स रेगुलेशंस को मद्देनजर न रख करके भी फैसला लिया गया है, जिस तरीके से हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। अब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आप फिर खुद उस पर अंदाजा भी लगा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो यह है कि सरपंच के साथ जब मैंने बातचीत की कि आपके साथ खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, तो हमारे पास जिस तरीके से खबर आई है आप इस तरीके के काम करते थे, मिसबिहेविंग का काम करते थे, पंचायत के अंदर लूटमार का काम करते थे, करप्शंस का काम करते थे और बाकी चीज़ें कर रहे थे, क्या इस तरीके के मामला थे। और मेंबर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कोरम के लोग आपके खिलाफ क्यों हुए। अब इसमें सरपंच का जो जवाब है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये सच है या झूठ है, फिलहाल इसका फैसला उस पंचायत के लोग ही खासतौर कर सकते हैं, लेकिन जो जवाब उन्होंने मुझे पहुंचाया मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उनके मुताबिक जब मटेरियल और स्किल्ड का पैसा ऑनलाइन कराने का उन्होंने मीडिया पे जिक्र किया, और सुरेश शर्मा जी का कहना कि जो पहला साल था उसमें जो है मटेरियल का पैसा ऑनलाइन नहीं हुआ था, और जिस वक्त दूसरा साल जिस वक्त हमारे साथ खुद मोहम्मद शफी मागरे जो सरपंच थे उस पंचायत के, उन्होंने हमारे साथ बातचीत करने के बाद ये कहा कि जो मटेरियल और स्किल्ड का पैसा है हम मीडिया के सामने इसको लोगों के लिए ऑनलाइन करते हैं, ये सरपंच का कहना है। और उसी बात पर जो मेंबरान हजरात थे
उनके मुताबिक जो है, सरपंच के मुताबिक मेंबरान ने अपने ब्लड रिलेशन के जितने लोग थे उन्हीं लोगों को उन्होंने विंडर बना के रखा हुआ था। किसी का शौहर विंडर था और किसी का सगा भाई। जिस तरीके से उन्होंने हमें जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है, मैं आपको पूरा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि जो है किस तरीके से विंडर्स को रखा गया है। इनके मुताबिक ये है कि जो मेंबरान हजरात थे उन लोगों को ये था कि अब वो अपने ही हिसाब से उस पैसे को विंडर्स अपने घर के रखे हुए थे, उससे कहीं ना कहीं वो फायदा उठाने वाले थे, ऐसा सरपंच का कहना है। उन्होंने कहा कि जबकि पीआरआई मेंबर्स का, जो कि पंचायती राज एक्ट कहता है कि जो भी पीआरआई मेंबर्स हैं वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी माने जाते हैं, कि वो भी ज़मीनी सतह पर सरकार की जानिब से दी गई स्कीमों के तहत जो ज़मीनी सतह पर लोगों तक फ़ायदा पहुंचाया जाता है, उनके कामों में जो है मदद करती है सरकार, उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेंबरान हजरात को भी ज़मीनी सतह पर रखा जाता है, ताकि उनके ज़रिए से पूरा मामला सामने आ सके कि किस वार्ड के अंदर किन लोगों को किस चीज़ की नीड है, ताकि उसके ज़रिए से मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए उन लोगों तक वो पैसा पहुंचाया जाए और उसके ज़रिए से उन लोगों की उन परेशानियों को दूर किया जाए और उनका इजाला किया जाए। अब इन्हें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहा जाता है। तो इसके लिए एक सर्कुलर ये भी था कि कोई भी जो मेंबर्स होंगे, पीआरआई मेंबर्स होंगे, वो कभी भी किसी भी तरीके से अपने ब्लड रिलेशन के किसी भी शख्स को विंडर नहीं बना सकते। जबकि सरपंच का कहना है कि इनकी पंचायत के अंदर जो मेंबरान थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, कोई यास्मीना जी हैं जो पेंच हैं वार्ड नंबर 5 की, और उनके शौहर हस्बैंड जो है जावेद इकबाल, वो जो है विंडर थे। इसी तरीके से मोहम्मद हफीज जो कि नायब सरपंच थे, जिनको अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद पावर जो है सरपंची की दी गई, उनके बारे में ये कहा है कि मोहम्मद हफीज जी जो नायब सरपंच और मेंबर थे, और उन्होंने जो है अपने ही सगे भाई आसिफ जान को बतौर विंडर नामजद किया था। इस तरीके से जो वार्ड नंबर 4 है मोहम्मद हफीज वानी, वार्ड नंबर 6 गुलाम कादिर, वार्ड नंबर 7 जो है इस तरीके से संजू कुमार, ये सारे वो लोग हैं जो संजू कुमार के बारे में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने भाई कौशल शर्मा को विंडर रखा था, जो सगा भाई उनका, और जफरुल्ला हजाम वार्ड नंबर 3 जो कि आसिफ जान की कस्टडी में आते थे, जो कि ये सारे के सारे जो मेंबरान हजरात हैं, इनके हवाले से उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे मेंबरान ने तकरीबन अपने ही ब्लड रिलेशन में विंडर्स को रखा था, जबकि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं था, क्योंकि सर्कुलर ये था कि ब्लड रिलेशन के अलावा आपने अपनी पंचायत के उन लोगों को विंडर रखना है जो आपके रिलेशन में ना आए, जिसकी वजह से सरकार के जरिए से आई गई स्कीमों का जो अच्छी तरीके से लोगों तक फायदा पहुंचाया जाए, उसमें कोई करप्शन का नाम ना निकल सके। लेकिन सरपंच के मुताबिक जब यही रिपोर्ट उन्होंने बीडीओ ऑफिस में दी कि इस तरीके से मेरे मेंबरान ने किया है, उन्होंने विंडर्स जो है अपने रिश्तेदारों को रखा है, और उन रिश्तेदारों को रखने की वजह से जो है सरपंच ने उनके खिलाफ बीडीओ से एक्शन चाहा, और बीडीओ ने ऑनलाइन की हुई पेमेंट को भी फिलहाल रोक दिया था कि इस तरीके से इनकी पेमेंट्स नहीं होनी चाहिए, और उस पर उन्होंने इंक्वायरी बिठाई, और बीडीओ ने इंक्वायरी बिठाने के बाद यह फैसला किया है जो रिपोर्ट में आप तक पहुंचा रहा हूं। ये देखिए आप, रिपोर्ट में लिखा है कि जो यास्मीना बेगम है, उनके जो हस्बैंड जावेद इकबाल हैं वार्ड नंबर इस तरीके से 5 में, वो विंडर हैं, वो रिलेशन में हैं। इसी तरीके से काफ़ी जितने भी लोगों का ये नाम है, इसमें उन्होंने कहा है कि वो विंडर खुद ब्लड रिलेशन में हैं। और ये जो है, ये मटेरियल स्किल जो भी ऑनलाइन पैसा ये जो हुआ है इन चीज़ों का, ये बिल्कुल भी ब्लॉक की तरफ से लोगों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो पैसा है वो लोगों तक पहुंचाना है, ना कि विंडर अपने खाते में लेंगे, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में थे। अब ये बात जो है सरपंच की यहां पे टकराती है कि इस ही बात पर, जहां तक मेंबरान का कहना है कि सरपंच जो है तमाम चीजें अपने घर पर रखता था या ब्लड रिलेशंस में देता था, या ब्लॉक के लोगों को, खास तौर से सुरेश शर्मा जी का यह कहना कि ब्लॉक ऑफिसर्स को डरा धमका करके और उनके नाम पे जो है लोगों से और मेंबरों से पैसा लेकर के ये कि उन्हें कमीशन देना है आगे, और फिर ब्लॉक के ऑफिसरान और जितने भी लोग हैं अहदेदारान, उन सब लोगों को डरा धमका के या अपने हिसाब से कुछ मिसबिहेविंग करके वो उस पैसे को अपने घर पर रखते थे। तो ये मामला और फिर सरपंच की तरफ से ये मामला, अब दोनों मामले आप तक आ रहे हैं कि सरपंच ने कहा कि
वार्ड मेंबरान ने अपने घर के लोगों को वेंडर रखा था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और उसी वजह से जो है वो खिलाफ हुए। और मेंबरान का ये कहना कि सरपंच जो है इस तरीके के काम करता था, मिसबिहेविंग वगैरह, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, तो उस बेस पर जो है सरपंच के खिलाफ उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का एहतमाम किया। अब ये दोनों चीज़ें जुड़ाने के बाद फिर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक रूल है, ज़ाब्ता है। जब इस सरपंच के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगना था तो 14 मई 2022 को एक पिटीशन या एक रिसिप्ट इन पंचों के जरिए से जाती है ब्लॉक ऑफिस में या एसीडी ऑफिस में कि हमारा जो सरपंच है, हम उसको इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो है यहाँ से हम दरख्वास्त दे रहे हैं कि इनके खिलाफ हमने इस तरीके से करना है, क्योंकि इनके खिलाफ जी करप्शन है और मिसबिहेविंग या दीगर चीजें। उस पर अब पंचायती राज एक्ट ये कहता है कि जब भी किसी के खिलाफ पंचायती राज एक्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू होगा, उसमें यह होता है कि ना तो लेस देन 10 डेज उस पर कोई एक्शन होगा, ना मोर देन 20 डेज, यानी 20 डेज के अंदर अंदर ही जो है उस मामले पर मीटिंग कमेटी बैठेगी। जो बीडीसी चेयरमैन, ब्लॉक पंचायत सेक्रेटरी है, बीडीओज वगैरह जो भी हैं, वो सारे लोग मिल बैठ करके और वो तमाम मेंबरान जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं और किसके खिलाफ आए, सरपंच के खिलाफ, वो सारे लोग मिल करके एक ऑफिस में बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। लेकिन ना 10 दिन पहले जो दरख्वास्त आई है उसको 10 दिन होने चाहिए, उससे पहले मीटिंग नहीं बैठ सकती, और 20 दिन खत्म होने के बाद उस पर मीटिंग नहीं बैठ सकती। लेकिन यहां पे आपको एक मामला और मैं बताना चाहूंगा जो मेरे तक जानकारी पहुंची है, वो ये है कि जो सरपंच थे, सरपंच के खिलाफ जब 14 मई को रिसिप्ट दाखिल होती है, एप्लीकेशन दायर होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो उस पर जो है 2 तारीख तक लास्ट था, 20 डेज खत्म होने तक 2 तारीख, उससे पहले जो है बीडीसी चेयरमैन और दीगर इन तमाम चीजों ने अमला जो बैठना था, मीटिंग होनी थी और इन मेंबरान को बुलाना था, सरपंच को बुलाना था, उन तमाम लोगों को जो है आपस में बैठ करके उनको प्रूफ एविडेंस मंगवाने थे, जो कि ब्लॉक के जो ओहदेदारान थे या जो बीडीसी चेयरमैन थे, वो तमाम लोगों ने उन तमाम नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले लोगों को वो लेना था और उसके बाद जो है उस सर्कुलर को उन्होंने करना था। लेकिन सरपंच के मुताबिक जब 14 मई को वो उन्होंने रिसिप्ट दायर की और 1 जून 2022 को बीडीसी चेयरमैन ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस उद्यानपुर के अंदर मेंबरान को और सरपंच को और जो वहां के बीडीओ थे और जो पंचायत सेक्रेटरी थे, वो सारे लोग जो है मिल गए, वहां पे मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान पूरी मीटिंग चली। नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले जितने भी मेंबरान थे उन सभी लोगों से बताया गया कि आप प्रूफ ऑफ एविडेंस लाओ, किस बेस पर आप जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने सरपंच के खिलाफ कर रहे हो। अब उसी बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां की पूरी रिपोर्ट मेरे तक पहुंची है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो 1 जून 2022 को मीटिंग हुई है, उसमें जो 7 मेंबरान ने जो प्रूफ और एविडेंस सरपंच के खिलाफ लाए, उन्हें किसी कारण से, अब ये बीडीसी चेयरमैन या बीडीओ ऑफिस के अंदर जो ओहदेदारान हैं, ये उसको वही तो जान सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उन तमाम कागजात को देखा और उन्होंने उसको रद्द कर दिया कि ये प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं है। अब इसमें एक बात यह भी है कि अगर वहां पे प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं था, तो अगर पंचायत राज एक्ट के तहत देखा जाए तो उसमें जो है कोई भी डेट अगली जो है फिक्स नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि बीडीसी चेयरमैन और बाकी जितने वहां के अमला है, उन तमाम लोगों ने इन लोगों को 1 तारीख की मीटिंग में सरपंच के खिलाफ हर एक सबूत को रिजेक्ट कर दिया और डेट जो है फिक्स कर दी दूसरी डेट को जो है हम फिर शायद 3 तारीख के लिए उन्होंने जो है डेट रखी। तो 3 तारीख के लिए डेट डाली गई, जो बीडीसी चेयरमैन और उन लोगों ने सब मिलकर के जो है डेट डाली। वो डेट किस बेस पर डाली, क्या वो पंचायती राज एक्ट के तहत ऐसा है? अब बात यहां पे एक और है कि बीडीसी चेयरमैन और साथ में जो बीडीओ हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी हैं या जो फिर वार्ड मेंबरान हैं, फिर इस तरीके का जब मामला हुआ, प्रूफ एविडेंस रिजेक्ट हुआ, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की डेट को एक्सटेंड किया गया 3 तारीख तक। अब यहां पे एक और बात बताना चाहूंगा, 3 तारीख को बीडीसी चेयरमैन बीमार हो जाते हैं, वो छुट्टी पर हैं। 3 तारीख सभी लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन बीडीसी चेयरमैन मौजूद ही नहीं है।
पता चला वो बीमार है। अब 3 तारीख के बाद डेट को फिर एक्सटेंड किया गया, जिसमें कि सरपंच के मुताबिक सरपंच को बिल्कुल भी इसके हवाले से कोई नोटिस नहीं दी गई कि 14 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो है बैठक होनी है और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लागू होना है और उस पर आपने बातचीत करनी है। तो जब 14 जून 2022 को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लगता है, उस वक्त सरपंच के मुताबिक वहां पे 7 पीआरआई मेंबर्स और बाकी जितने भी बीडीसी चेयरमैन बाकी सारे थे, लेकिन सरपंच को उस मीटिंग में कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया कि आपको 14 तारीख उस मीटिंग में आना है। और सरपंच का यह दावा है कि उन लोगों ने सरपंच को वहां ना बुलाने के अलावा ही जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन कर वोटिंग कराई और उसको पास करवाया। तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि आज जो यहाँ सरपंच के खिलाफ वोटिंग होने जा रही है, क्या आप सभी उसके के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। अपने हाथ खड़े करें और ऊपर उठें। सारे उसके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं? चलो ठीक है, बैठिए। आप अपना तारुफ देकर। मैं मोहम्मद हफीज रासर, मैं हल्का पंचायत उगाद का नायब सरपंच हूँ, वार्ड नंबर 1 का पैंच भी हूँ। और जो आदम एतमाद यहाँ पे हमने अपने सरपंच के खिलाफ दिया था, मोहम्मद शफी मागरे, मैं उसके खिलाफ अपना वोट का मैंने आपको वोट उसके खिलाफ वोट देता हूँ। वार्ड नंबर 3 पंचायत हल्का उगाद, मैं सरपंच के खिलाफ वोट डाल रहा हूँ। वार्ड नंबर 6 पेंच सरपंच के खिलाफ मैं मोहम्मद असीस वानी, वार्ड नंबर 4 से हल्का उगाद पंच, वार्ड नंबर 4 से मैं अपने सरपंच के खिलाफ अपना वोट डाल रहा हूँ। मैं संजय शर्मा, पंचायत हल्का उगाद, वार्ड नंबर 7, सरपंच के खिलाफ वोट डालता हूँ। शुक्रिया करवाया। और उस बेस पर जब इस तरीके का पूरा मामला हुआ, सरपंच को खबर मिली कि उसे अपने ओहदे से बर्खास्त किया गया है। सरपंच ने इन तमाम रूल्स और एविडेंसेस को देख करके, और साथ ही साथ मैं आपको ये बात और बताना चाहूंगा कि पंचायती राज एक्ट के मुताबिक अगर सरपंच के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की आवाज आती है, किसी भी तरीके से उसके मेंबरान उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसमें अगर उसके खिलाफ कुछ एविडेंसेस हैं और अगर वो 3 टाइम्स तक उसको सर्कुलर में नोटिस भेजी जाती है कि आपको ये अटेंड करनी है मीटिंग, ये मीटिंग अटेंड करनी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लगना है, आपने मीटिंग अटेंड करनी है। अगर पहली बार उसको बुलाते हैं वो कोई बहाना बना करके अपने घर पे रहता है, दूसरी बार उसको बुलाया जाता है वो अपने घर पे रहता है, तीसरी बार उसको बुलाया जाता है वो कोई बहाना करके अपने घर पे रहता है, यानी वो मीटिंग अटेंड नहीं करता है 3 बार, तो चौथी बार ब्लॉक के जितने भी ऑफिसरान और जो बीडीसी चेयरमैन है, ये सारी बॉडी बैठ करके नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरपंच के खिलाफ पास कर सकती है। लेकिन सरपंच के मुताबिक यह है कि उन्हें 3 टाइम का मौका दिया ही नहीं गया, क्योंकि पहली बार 1 तारीख को जब रखा 1 जून 2022 को, तो सरपंच वहां बैठक में गए, लेकिन वहां पे एविडेंसेस को रिजेक्ट किया गया। 3 तारीख तक मीटिंग को एक्सटेंड किया गया, लेकिन उस दिन बीडीसी चेयरमैन एब्सेंट। और फिर 14 तारीख को जब सरपंच के खिलाफ इस तरीके का मामला सामने आया, तो उस वक्त जो है सरपंच को नोटिस नहीं दी गई, जो कि सरपंच ने मेरे साथ बताया। अब ये सारा प्रूफ, ये सारी कहानी आप तक पहुंची, लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब सरपंच ने हाई कोर्ट के अंदर इन तमाम लोगों के खिलाफ अपना केस दायर किया है कि मुझे कानून से बालातर रखकर मुझे कानूनी तौर पर जो है बर्खास्त नहीं किया गया, बल्कि मुख्तलिफ साजिशों के तहत जो है मुझे सरपंची से बर्खास्त किया गया। पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के बाद आप किस नतीजे तक पहुंचे, तबसरे में आप भी जरूर बताएं। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।